स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल रांची में राष्ट्रीय कैडेट कोर के तहत CATCV और AITSC चयन शिविर का शुभारंभ हो गया है। 21 मई से 30 मई तक चलने वाले इस 10 दिवसीय शिविर में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 340 कैडेट्स उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। शिविर में ड्रिल, फायरिंग, हथियार प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। कर्नल राजीव कुमार ने स्कूल द्वारा की गई व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतने बड़े आयोजन के लिए स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल का अनुशासन और सहयोग वाकई सराहनीय है। वहीं प्राचार्य अर्चना राठौर ने कहा कि NCC युवाओं में देश सेवा और अनुशासन की भावना विकसित करने का बेहतरीन माध्यम है। ये शिविर 30 मई को समाप्त होगा। तो जो 3 झारखंड गर्ल्स बटालियन है जिसका मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ, ये एक प्योर गर्ल्स बटालियन है। तो हम इस बटालियन में कहीं भी लड़कियों को कमज़ोर नहीं मानते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि झारखंड के हर कोने से लड़कियां हमारे पास आएँ। और ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट है कि जो झारखंड की लड़कियां हैं वो हर दृष्टि में, हर दृष्टिकोण से, फिजिकली हो, मेंटली हो, काफ़ी आगे हैं और कहीं से भी लड़कों से कम नहीं है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जैसे हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल चिल्दाग है, अगर आप उनके बच्चों को देखेंगे तो उनकी मोटिवेशन की लेवल एक अलग होती है। हालांकि उनके पास साधन की कमी है, तो हम उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपने स्किल्स को और अच्छा कर सकें, शार्पन कर सकें और एक अच्छे नागरिक के तौर पे भारत के निकल सकें। कितना मुश्किल होता है सरकारी स्कूल के बच्चों को जब आपके पास आते हैं बच्चे और उसको जो सुविधा मिलना चाहिए प्राइवेट स्कूल में नहीं दिखाई देता है। प्राइवेट बच्चों को लगभग सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों को सुविधा नहीं मिलती। उसको फेस करना कितना मुश्किल हो जाता है, पहले हो जाता है। सबसे पहले तो हमारे लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूल में NCC में जैसे कि भारतीय सेना में कोई डिफरेंस नहीं है, इसी तरह से हमारे NCC में सरकारी और प्राइवेट में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता है। अगर आप कैंप लोकेशन देखेंगे तो उन्हीं साधनों में, उन्हीं तरीकों से एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा रहेगा और उसी तरीके से एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा रहेगा। रही बात उनके साधनों की कमी के, तो जो NCC का ट्रेनिंग है वो कहीं से भी उनको कोई डिफरेंस नहीं देता है। वो हो सकता है प्राइवेट स्कूल के बच्चे, हो सकता है कि 2-4 बच्चे पढ़ने में शायद उनसे कुछ परसेंटेज ज़्यादा लाते हों, लेकिन कहीं से भी उनके एक मोटिवेशन लेवल में या उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं है। और हमें इस लेवल पे इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एक सरकारी स्कूल की लड़की को ट्रेनिंग देने में और एक प्राइवेट स्कूल की, बिकॉज जो NCC की ट्रेनिंग है वो इनको रिक्वायरमेंट है कि ये बाहर निकलें, ये आउटडोर ट्रेनिंग पे जाएं, इंडोर क्लासेस भी होते हैं। तो उसमें से कहीं भी कोई भी बच्चा, चाहे वो सरकारी का हो चाहे वो प्राइवेट का हो, उसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी, सबसे पहले इनफैक्ट मुझे यही बताना चाहिए था। सबसे पहले मैं स्प्रिंगडेल स्कूल खेलगांव में जो लोकेटेड है उसका मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक अपना लोकेशन दिया, पूरे क्लासरूम अवेलेबल कराए, जगह अवेलेबल कराए, खाने की जगह अवेलेबल कराई, ट्रेनिंग का स्थान दिया और एक बेहतरीन उन्होंने अपना जो जितने इनके पास रिसोर्सेज थे वो अवेलेबल कराए और मौका दिया हमें कि हम ये कैंप का 10 दिन के कैंप का आयोजन कर सकें। उसकी मैनेजमेंट का, उसके उनके प्रिंसिपल का और स्कूल के स्टाफ का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मौका दिया हमें। और बहुत खुशी की बात है कि स्प्रिंगडेल स्कूल भी लाइकली है कि इस साल हमारे साथ NCC के साथ वो जुड़ जाएंगे और उनका सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा। हमारे पास अभी कैंप में 340 बच्चों के करीब अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये झारखंड के हर जगह से, जैसे जमशेदपुर, गुमला, डाल्टेनगंज, इन सब इलाकों से। रांची के बच्चे तो ऑब्वियसली हैं ही, खूंटी के बच्चे हैं, मांडर के बच्चे हैं, तो हर जगह से झारखंड के हमारे पास बच्चे आ रखे हैं और इनको हम 2 हिस्सों में बांट कर ट्रेनिंग करा रहे हैं। एक जो इनका एनुअल कैंप होता है और एक ऑल इंडिया कैंप के लिए हमने कुछ तैयारी करनी है और एक टीम चूज करना है, उसकी भी यहाँ पे
प्रतियोगिता हम करेंगे और एक कुछ बच्चों को चिन्हित करेंगे जो आगे जाकर अपने रांची को और ओवरऑल झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कैंप अभी फिलहाल 21 तारीख से 30 मई तक चलेगा, लेकिन इसके आगे जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो आगे कंसेक्यूटिव कैंप्स में जाएंगे और फाइनली ये एक ऑल इंडिया कैंप में न्यू दिल्ली जाएंगे, जो तकरीबन सितंबर के महीने में हर साल होता है। जी, आप यहाँ पहुंचे स्कूल में उनके बारे में मैनेजमेंट की बात की है, कैसा लगा? जो ये स्कूल स्प्रिंगडेल स्कूल की मैनेजमेंट की बात है, तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरा हमें सहयोग दिया, इस जगह को अवेलेबल कराया, क्लासरूम्स को अवेलेबल कराया। जो हमारे पास साधनों की थोड़ी बहुत कमी थी या फिर हम क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पे आ रहे हैं, वो स्कूल ने मुहैया कराया और काफ़ी इनका कोऑपरेशन रहा स्प्रिंगडेल स्कूल खेलगांव का इस पूरे कैंप के कंडक्ट के लिए। जी, मैं कर्नल राजीव हूँ, कमांडिंग ऑफिसर 3 झारखंड गर्ल्स। पहली बात तो हम लोग रांची वुमेंस कॉलेज से हैं और जब हम एनसीसी कैडेट्स एज अ गर्ल ज्वाइन करते हैं तो हमें शुरू से पहले से ऐसा ट्रेन किया जाता है जैसे हम इक्वल है, लड़का और लड़की कुछ भी इवन आउट नहीं है, हम इक्वल है। हमें पहले ये सिखा दिया जाता है, सेम ट्रेनिंग बॉयज़ को भी मिलती है और सेम ट्रेनिंग गर्ल्स को भी मिलती है। हम जब एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है हर चीज़ को लेकर, चाहे वो फिर कहीं स्टेज फियर हो, कहीं पे खड़ा होकर बोलना हो या फिर एक बहुत बड़े क्राउड को हैंडल करना हो, ये सभी चीज़ें हमें एनसीसी में आकर सिखाए जाते हैं। एनसीसी कैडेट्स गर्ल्स खास करके जब इस एनसीसी में ज्वाइन होते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उनके अंदर क्या-क्या एबिलिटीज़ है और जब एक आदमी का एबिलिटी बाहर आता है तो वो खुद में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है। तो इससे हमें एनसीसी से ये सब प्रॉफिट होता है कि लड़कियां अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर पाती हैं हर जगह, लड़कियां कॉन्फिडेंस हो जाती हैं और एनसीसी हमें हर जगह हर लड़कियों को जाने का मौका देता है जहां लड़कियां शायद ऐसे सोच भी नहीं पाती कि हाँ हम ऐसे कहीं बाहर जाएंगे। वहाँ एनसीसी ज्वाइन करने के बाद एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर लड़कियों को मौका देता है अपने टैलेंट को, अपने आप को बाहर उभारने का और अपने टैलेंट को आगे तक ले जाने का। किसी स्कूल के कंट्रीब्यूशन को कैसे देखते हैं? इस स्कूल के कंट्रीब्यूशन को हम ऐसे देखते हैं क्योंकि पहले हमारा कैंप जो होता था वो खेलगांव में होता था, वहाँ भी बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ थे और जब हम इस स्कूल में आए हमें पता चला कि हमारा कैंप यहाँ पे है, तो यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, शांत जगह पर है, यहाँ का फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है, यहाँ के फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। यहाँ पे खुला इन्वायरमेंट है, ग्राउंड है, लंच के लिए अच्छा एरिया है, प्ले के लिए अच्छा एरिया है और हम लोगों के लिए बहुत प्राउड का बात है कि ये स्कूल हम लोगों में मतलब एनसीसी को कैंप करने का मौका दिया यहाँ पर, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड का बात है और हम इस स्कूल का बहुत मतलब आभार प्रकट करते हैं। क्या नाम है? मेरा सार्जेंट वर्षा कुमारी। यूनिट ये कैंप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और इतने गर्मी होने के बावजूद भी हम लोग सब नॉर्मल वे से, हम लोग के सर मैम सीओ सर सारे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों का। हर एक रूम में हर एक किसी भी चीज़ का कमी हो रहा है हम लोगों को सर वो सब चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं और हम लोगों को यहाँ पे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो रहा है और हर चीज़ यहाँ अच्छे से मैनेजमेंट हो रहा है। ये 3 झारखंड गर्ल्स बटालियन के लिए बहुत अच्छा मौका है कि ये कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से हूँ। मैं यहाँ टीएससी फाइट के लिए आई हूँ टेंट पिचिंग इवेंट से और यहाँ 3 झारखंड गर्ल्स बटालियन की तरफ से CATC 5 कंडक्ट किया गया है और यहाँ बहुत अच्छे फैसिलिटीज़